आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही खास गोल सेटिंग मेथड के बारे में जिसे हम कहते हैं गोल पिरामिड। अब ये कैसे काम करता है और इसकी आवश्यकता क्या है? जब भी आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, बहुत बार बच्चे एक लक्ष्य बनाते हैं कि मैं अगले 4 घंटे पढ़ाई करूंगा या आज मैं ये पूरा चैप्टर खत्म करूंगा। जब भी लक्ष्य बनाए जाते हैं तो अक्सर वो लक्ष्य क्या होते हैं? बड़े होते हैं। मुझे इस कंपटीशन एग्ज़ाम को पास करना है, वो एक लक्ष्य बनाया और उस काम पे लग गए। मुझे इस महीने इस एग्ज़ाम में या इस सेमेस्टर में इतना अच्छा प्रदर्शन करना है, इतने अच्छे सीजीपीए बनाने हैं, ये मार्क्स मुझे लाने हैं। कंपटीशन में अभी आईआईटी की तैयारी चल रही है, नीट की तैयारी चल रही है और अभी मेरी रैंकिंग ये है, अब मैं अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करके टॉप 10 में आना चाहता हूँ। वॉट एवर द गोल इज, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन दिस गोल्स आर बिग इनफ, बहुत बड़े जब गोल्स होते हैं, बड़े गोल्स बनाने चाहिए। लेकिन उन बड़े गोल्स को अगर दिमाग में रखा जाए तो एक तरह का कॉग्निटिव लोड पैदा होता है। दिमाग जो है बड़े लक्ष्यों को कभी भी उनके ऊपर कैसे काम करना है, क्यों काम करना है, कितना काम करना है, वो कैसे अचीव होगा, उसको लेकर के एक खास तरह का क्या कहना चाहिए, एक तरह का द्वंद्व पैदा हो जाता है। अरे बाप रे, इतना बड़ा लक्ष्य है, इतना काम मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, मैं इसको कर नहीं पा रहा हूँ। तो एक तरह का कॉग्निटिव ओवरलोड, एक तरह का मेंटल फॉग जैसा हो जाता है। एक तरह की ओह क्या करें, अनरेस्ट जो है वो भीतर पैदा होने लगता है। ये गोल पिरामिड जो मेथड है ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपका जो सबसे बड़ा लक्ष्य है इसको पिरामिड में सबसे ऊपर की तरफ रख दीजिए। जो भी आपका सबसे बड़ा लक्ष्य है उसे क्या करना है, उसको सबसे ऊपर। लेट्स से किसी बच्चे ने कहा कि मुझे 90% मार्क्स लाने हैं, या किसी ने कहा कि मुझे जो है ये आईएएस का एग्जाम मुझे जो है वो पास करना है। जो भी लक्ष्य है रखा, सामने रख दिया, ओके दैट्स अ गुड थिंग। अब क्या करना है, इस लक्ष्य को छोटे लक्ष्यों में डिवाइड करना है। यहाँ तक ये मुझे लेट्स से 1 साल बाद मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है। तो 1 साल में ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अब हमको क्या करने होंगे, 12 छोटे लक्ष्य बनाने होंगे, 12 स्मॉल गोल्स बनाने होंगे। ये जो 12 छोटे लक्ष्य हैं इनके बारे में आपको स्पष्टता है क्या? इस बड़े 1 साल के लक्ष्य को या 2 साल या 5 साल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फिर उससे छोटे लक्ष्यों में उसे तोड़ देना। फिर इन 12 महीनों के जो 12 बड़े लक्ष्य हैं उनको भी फिर से तोड़ देना। 52 वीक्स में उसको तोड़ देना, 52 वीक्स में। अरे यार, ये वाले गोल्स जो है ना ये बनाना है मुझे, ये मुझे साफ होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। और फिर उन गोल्स को भी, 52 वीक्स के गोल्स को भी क्या करना, 365 डेज के जो छोटे गोल्स हैं, डेली गोल्स, उन डेली गोल्स में उसको डिवाइड कर देना। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगा उतना आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, उतना आप अच्छे से काम कर पाएंगे। तो आगे भी डेली का जो हमारा लक्ष्य है, रोज के जो हमारे गोल्स हैं, रोज अगर आप 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, रोज आप 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो रोज के लिए आपके पास जो है वो आपका एक दिन का जो गोल था, उस एक दिन के गोल को भी 10 से 12 गोल्स में, छोटे लक्ष्यों में जो है उसे तब्दील कर दीजिए। तो इसका मोटा मोटा अर्थ क्या हुआ? इसका मोटा मोटा अर्थ ये हुआ कि हर 1 घंटे का लक्ष्य आपको निर्धारित करना चाहिए। इस 1 घंटे मैं क्या करूंगा ताकि आज का मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा, और फिर आज का मेरा लक्ष्य पूरा जब हो जाएगा तो फिर वीकली लक्ष्य पूरा हो जाएगा। हर दिन का लक्ष्य अगर पूरा हो जाता है तो वीकली लक्ष्य पूरा हो जाएगा। वीकली लक्ष्य अगर मेरे पूरे होते जा रहे हैं तो मंथली, और मंथली अगर लक्ष्य पूरे हो रहे हैं तो ईयरली लक्ष्य पूरे होते चले जाएंगे। तो ये जो पिरामिड का जो स्ट्रक्चर है, दैट गिव्स यू मोर क्लैरिटी। ये एक तरह का, इसको हम क्या कहते हैं, गोल सेटिंग की एक कमाल की जो स्ट्रैटेजी है। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो मेजर गोल्स होते हैं, बड़े जो हमारे लक्ष्य हैं, उनको सब गोल्स में, छोटे लक्ष्यों में जो है हम बांट लेते हैं। और जैसे मैंने अभी कहा, क्वार्टरली हो सकते हैं, मंथली हो सकते हैं, वीकली हो सकते हैं, डेली हो सकते हैं। दैट हेल्प अस टू हैव अ क्लियर रोड मैप। होगा कैसे, उसका एक क्लियर रोड मैप जो है वो हमारे सामने आ जाता है। एंड साइकोलॉजिस्ट सेज, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि दिस इज द बेस्ट वे इफ यू रियली वांट टू अचीव योर गोल्स। बड़े लक्ष्यों को छोटे स्मॉल स्टेप्स में जब हम बांट देते हैं तो ये जो दिमाग का जो लोड है, कॉग्निटिव प्रेशर है, ये कॉग्निटिव प्रेशर कम हो जाता है। इसको कॉग्निटिव साइंस की टर्म्स में चंकिंग कहते हैं, बड़े चीज़ों को छोटे लक्ष्यों में तोड़ देना। और अच्छी बात है, मैं आपसे कहूँगा कि इसका एक कोई चार्ट या नोटबुक जैसा आपके पास होना चाहिए। एक चार्ट आपको बना लेना चाहिए जिसमें आप इन लक्ष्यों को देख सकें। अगर आपके दीवार पे एक छोटा सा बोर्ड है, या फिर आप सिंपल एक ड्राइंग शीट खरीदें और ड्राइंग शीट के ऊपर ही
आप अपने लक्ष्यों को जो है दिखा सकें। तो वो अगर विजुअली उसको आप देख पाते हैं एक दिन में, तो दैट गिव्स यू रियली अ वंडरफुल थिंग। और ऐसा करने से ज़्यादा स्पष्टता होगी, ज़्यादा एकाग्रता होगी, आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आपको क्लैरिटी होगी क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो ये थोड़ा सा पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया, कैसे करें, कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे लाइफ में डालें। तो अपने जो मेन गोल है उसको अच्छे तरीके से डिफाइन करें। ये मेरा टॉप गोल है पिरामिड में सबसे ऊपर। ये मेरे सब गोल्स हैं, और सब गोल्स में भी ये मेरे मंथली गोल्स हैं, ये मेरे वीकली और डेली गोल्स हैं, और फिर जैसे मैंने कहा था आवरली गोल्स हैं। इनको अच्छे से डिफाइन करें। ये जब डिफाइन होते हैं तो आपका पिरामिड जो है कंप्लीट हो जाता है। इसको हर दिन में थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का समय निकाल के इस पिरामिड को, आज का पिरामिड क्या है, आज कैसा करना है, फिर वीकली बेसिस पे 10 से 15 मिनट निकाल के अगले वीक का बनाना, और फिर महीने में एक बार इसको अगले महीने के लिए अलाइन करते जाना, जहां कुछ छूट रहा है, जहां कुछ बच रहा है। एंड देन यू विल सी, ओ माय गुडनेस, हाउ मच आई एम एबल टू अचीव। जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते जाएंगे, आप बेहतर परफॉर्म करते चले जाएंगे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके लक्ष्य को आप प्राप्त करें, ना केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरे के जीवन को भी और सुंदर और बेहतर बनाने में आप उनका योगदान करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत मतलब इंफॉर्मेटिव लगा, आपको लगा कि किसी की मदद हो सकती है, हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ टू शेयर दिस विद some of your friends, relatives, right? Thank you so much. Subscribe my channel for getting better videos and the quick updates. Thank you so much. Have a beautiful day. Bye.